जी स्टूडेंट्स, हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। 2x है ग्रेटर दैन इक्वल टू है -3 से। तो हम इसका ग्राफ जो है वो किस तरह ड्रा कर सकते हैं? सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड या कनेक्टेड इक्वेशन लिखते हैं। 2x इक्वल का साइन लगाएंगे, -3, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3/2। अगर हम इसको पॉइंट में चेंज कर लें तो -1.5 है। तो अब सिर्फ x की वैल्यू है, जब अकेला x हो तो इसका मतलब होता है कि y जो है वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है और y जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब सिर्फ अगर x की वैल्यू का ग्राफ हो तो वो y के पैरेलल बनता है, ठीक है। -1.5 है तो यहाँ पर अगर मैं -1 और यहाँ पर -2 ले लेता हूँ तो ये वाला पॉइंट जो है ये -1.5 होगा, यानी 1 कंप्लीट और 0.5। और y के पैरेलल बिल्कुल आपने ग्राफ ड्रा कर दें। जब भी सिर्फ x की वैल्यू होगी तो x एक्सिस पर y ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो y के पैरेलल आएगा। अब ये ग्राफ को असल काम होता है शेड करना, कि इसको शेड कैसे करेंगे, ठीक है। शेड का मतलब होता है कि हमने ये बताना है कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है या ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको ज़ीरो पुट कर लेते हैं, यानी ओरिजिन पर क्योंकि x और y ज़ीरो होते हैं तो मैं इनको भी ज़ीरो पुट कर लेता हूँ। x को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो गया सारा, और ग्रेटर देन है -3। अगर तो कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, जैसे ज़ीरो ग्रेटर देन ही होता है -3 से, तो फिर हमारा जो ग्राफ है उसकी हम शेडिंग करेंगे ओरिजिन की तरफ, ठीक है। इस तरह हमने ओरिजिन की तरफ इसकी जो है वो शेडिंग कर देनी है। तो ये कहलाते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट में x और y को ज़ीरो पुट किया जाता है। ज़ीरो पुट करने से कंडीशन चेक की जाती है, अगर तो ट्रू आ जाए तो फिर हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। अगर ये सपोज के फॉल्स होता, ठीक है, ज़ीरो जो है वो लेस देन आ जाता -3 से, तो ज़ीरो तो लेस देन नहीं होता -3, फिर हमने इसको शेड जो है वो आउटवर्ड करना था, फिर हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना था।